आज के टाइम पे किसी आर्टिस्ट को अगर बड़े लेवल पे प्रोफेशनल बनना है और अच्छे लेवल की अर्निंग करनी है तो आर्टिस्ट को अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की ज़रूरत है कि कैसे एक आर्टिस्ट ने अपने इलस्ट्रेशंस को, अपने आर्टवर्क्स को अपना ब्रांड बनाया और कैसे पर्सनल ब्रांड सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ड्राइंग के ऊपर कोई कोर्स नहीं किया था। 2022 के डेटा के हिसाब से जिस आर्टिस्ट की हम बात कर रहे हैं उनके कंपनी का रेवेन्यू 1.38 मिलियन डॉलर है। इनको इंडिया में टेडेक्स टॉक, कई सारे कॉलेजेस में, अपने इवेंट्स में अपने जर्नी को शेयर करने के लिए भी इन्वाइट किया गया है। ये अपने सारे सैंपल, सारे प्रोडक्ट्स को खुद चेक करती हैं, खुद उन सारी चीज़ों की टेस्टिंग करती हैं। जब उनका प्रोडक्ट कोई बाय करता है तो वो खुद एक कार्ड, इलस्ट्रेटेड थैंक यू कार्ड अपने बायर को सेंड करती हैं। कोई उनके प्रोडक्ट पे कभी माइनर फॉल्ट आ भी जाता है तो खुद लॉस बियर करके एक नया प्रोडक्ट उनको सेंड कर देती हैं। ये काम मांगने के लिए, अपने पोटेंशियल क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए बस में बैठ के अगले शहर तक चली जाती थी। सॉरी टू इंटरप्ट एवरीबडी, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, एक क्विक अनाउंसमेंट। हम 2 दिन की लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं आर्टप्रेन्योरशिप के ऊपर। ये 2 दिन की लाइव वर्कशॉप के अंदर हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं कि एज एन आर्टिस्ट आप कैसे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप करते हैं, कैसे एज एन आर्टिस्ट आप बिजनेस के सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये 2 दिन की लाइव वर्कशॉप कंप्लीटली उन लोगों के लिए होने वाली जो आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनली ऑलरेडी हैं या जाना चाहते हैं, ताकि वो आर्ट स्किल्स के अलावा जो बिजनेस एस्पेक्ट है, जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हैं, उनको प्रॉपरली डीपली समझ सके। और इस वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली है। लास्ट डेट 28 अगस्त है। 28 अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। सो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक शेयर किया गया है वर्कशॉप का, सो दैट आप सारी डिटेल्स चेक कर सकें कि ये वर्कशॉप कब है, कितने तारीख को है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी, सारी चीज़ें में मेंशन करी गई। साथ में हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया गया। इन केस आपको कोई सवाल पूछने हैं, कोई डाउट्स आता है, कोई चीज़ें होती है, तो आप डायरेक्टली हमारी टीम से व्हाट्सअप या कॉल पर बात भी कर सकते हैं। याद रखिएगा 28 अगस्त को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। आज के टाइम पर किसी आर्टिस्ट को अगर बड़े लेवल पर प्रोफेशनल बनना है और अच्छे लेवल की अर्निंग करनी है तो आर्टिस्ट को अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। और आज ऐसे ही एक आर्टिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में कि कैसे एक आर्टिस्ट ने अपने इलस्ट्रेशंस को, अपने आर्टवर्क्स को अपना ब्रांड बनाया। उसकी पूरी कहानी समझेंगे ताकि उससे आप ये सीख सकें कि कैसे एक आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क्स के दम पे अपना नाम बनाता है, अर्निंग, फेमस भी होता है, अर्निंग भी करता है, अपना स्कोप बनाता है, और कैसे पर्सनल ब्रांड सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रियांश रावल है। मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस 8 साल की जर्नी में मैंने कमीशन आर्टवर्क के आर्टिस्ट के तौर पे भी काम किया, फ्रीलांसर आर्टिस्ट के तौर पे भी काम किया, पेंटिंग को सेल करना, बिजनेस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, इन सब के ऊपर स्टडीज़ करी, एग्जीबिशंस में जाना, शोज़ में जाना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुझे कई सारे अवार्ड्स भी मिले। मैंने फिर खुद की अपनी एकेडमी लॉन्च करी, एरेना आर्ट एकेडमी के नाम से। करेंटली आज के डेट में आई एम द फाउंडर ऑफ रियांश रावल एकेडमी एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट, जहाँ पे हम दुनिया भर में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको आर्ट की ट्रेनिंग्स, लर्निंग्स, एजुकेशन प्रोवाइड तो करते ही हैं। एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट के अंडर जितने भी आर्टिस्ट जो अपनी स्किल्स के लेवल पे, एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनको हम बिजनेस एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं आर्ट के फील्ड में। तो ये हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, रियांश रावल एकेडमी एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिस्ट एलिसिया सूजा के बारे में। अबू धाबी में गॉन पेरेंट्स के घर जन्मी एलिसिया सूजा ने अपनी बैचलर इन कम्युनिकेशन डिज़ाइन की डिग्री लेने वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। कॉलेज के बाद 2 सालों तक फ्रीलांसर इलस्ट्रेटर के तौर पे उन्होंने काम किया। अचानक 2010 में बेंगलुरु शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। बेंगलुरु में उन्होंने एक लाइफस्टाइल ब्रांड चुंबक को को फाउंड किया और तब से वो फुल टाइम इलस्ट्रेटर बन गई। 2011 में उन्होंने चुंबक को अलविदा कहकर अपना खुद का नया काम शुरू कर दिया। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ड्राइंग के ऊपर कोई कोर्स नहीं किया था। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्ट के एजुकेशन में एजुकेशन चाहिए, डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं। 2022 के डेटा के हिसाब से जिस आर्टिस्ट की हम बात कर रहे हैं, एलिसिया सूजा, उनके कंपनी का रेवेन्यू 1.38 मिलियन डॉलर है। इंस्टाग्राम पे इनके करीब 4 लाख फॉलोअर, फेसबुक पे इनके करीब 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पे रेगुलरली ये कई सालों से अपने काम पोस्ट कर रही हैं। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, एडोबी, कैडबरी, अमेजॉन, एयर एशिया, विप्रो, कॉर्नेटो, JW मैरियट, द हिंदू, चंपक, टिंकल और पेंगुइन। इनके इलस्ट्रेशंस इंटरनेशनली बच्चों की किताबों में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग प्रोडक्ट्स में आ चुके हैं। इसके अलावा इनका खुद का भी प्रोडक्ट लाइन है, जैसे इनका खुद का इलस्ट्रेट किया हुआ मर्चेंडाइज, कपड़े, जूते, कैलेंडर्स, फोटो फ्रेम और दूसरे घर के और भी सामान। इनको इंडिया में टेडेक्स टॉक, कई सारे कॉलेजेस में, अपने इवेंट्स में अपने जर्नी को शेयर करने के लिए भी इन्वाइट किया गया है। अब कई सारे आप में से लोगों को लगेगा कि यार इनकी लाइफ तो ईजी रही होगी या सब कुछ तो इनके पास टीम होगी सब कुछ संभालने के लिए। देखिए, जब भी किसी इंसान के पास टीम भी होती है ना, तो उनको खुद को कुछ बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं। ये जिस आर्टिस्ट की हम बात कर रहे हैं, एलिसिया सूजा, ये
अपने सारे सैंपल, सारे प्रोडक्ट्स को खुद चेक करती हैं, खुद उन सारी चीज़ों की टेस्टिंग करती हैं। हालांकि लॉजिस्टिक्स को संभालने के लिए इनके पास टीम है, बट अपने छोटे से बच्चे को संभालते हुए ये सारा काम संभाल रही हैं। हर दिन अपने रूटीन काम के साथ अगले दिन क्या करना है उन सब की प्लानिंग्स करना, डेली रेगुलर वर्क किन किन चीज़ों पे काम करना है, अपनी टीम को हैंडल करना, डेली उठ के सोशल मीडिया अकाउंट को संभालना, सारी चीज़ें इनकी रूटीन में, इनके वर्क में शामिल है। अगर कभी कभी इनके पास सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए कोई कंटेंट नहीं होता तो ये कोई पुरानी इलस्ट्रेशन, कोई पुरानी पिक्चर भी शेयर कर देती है। जैसे कि ये एक पिक्चर आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है। इनके पास एक दिन हॉलीडे पे थी ये, इनके पास कोई पोस्ट नहीं था अपलोड करने के लिए, तो इन्होंने एक पुरानी पिक्चर में अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे के पैर पे एक बलून ड्रॉ कर दिया और साथ में क्लाउड्स बना दिए और ऐसा इमेजिन किया है कि मानो आसमान में कोई बैलून इस बच्चे को और ये बच्चे इस डॉग को ऊपर ले जा रहा हो। है ना, काफ़ी क्यूट, और उनके फॉलोअर्स को भी यही लगा। एलिसिया रोज़ की घटनाओं को, अपनी निजी जीवन की बातों को फ़नी तरीके से डिस्प्ले करना, शेयर करना जानती है। उनके इलस्ट्रेशंस कॉमिकल होते हैं, फ़नी होते हैं, लोग इनसे रिलेट कर पाते हैं और इसीलिए लोग इनके आर्टवर्क से इतने कनेक्टेड और इनसे इतना ज़्यादा फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। जैसे एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको शो करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इन्होंने अपनी सर्दी ज़ुकाम की बुरी हालत की भी फ़नी बनाने के लिए एक सिचुएशन बना लिया है, जहाँ पे वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही है। मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए, मैं अपना दूसरा बच्चा होते ही आपको दे दूंगी। आपको पता है यहाँ पे हमें हंसी क्यों आई? यहाँ पे हिंदी के एक अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया उन्होंने, जहाँ, और ये चीज़ ये भी दर्शाती है कि उनकी फिगर ऑफ स्पीच, उनकी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका, बातों को ट्विस्ट करके चीज़ों को रिलेटेबल बनाने का तरीका, ये सब चीज़ों की जानकारी इन्हें बखूबी है। उनके इलस्ट्रेशन के जॉनरा को हैप्पीनेस इलस्ट्रेशन कहा जाता है, जहाँ पे खुद तो खुश रहती हैं बट अपने फॉलोअर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स को अपने इलस्ट्रेशन के थ्रू खुशी दे रही होती हैं। जब उनका प्रोडक्ट कोई बाय करता है तो वो खुद एक कार्ड, इलस्ट्रेटेड थैंक यू कार्ड अपने बायर को सेंड करती हैं। कोई उनके प्रोडक्ट पे कभी माइनर फॉल्ट आ भी जाता है तो खुद लॉस बियर करके एक नया प्रोडक्ट उनको सेंड कर देती हैं। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सिखाती हैं बिज़नेस के बारे में, कि कैसे एक छोटा सा पर्सनल टच, कैसे उनके आर्टवर्क को बनाने का तरीका, कैसे उनके इलस्ट्रेशंस, कैसे एक पर्सनलाइज्ड टच जो अपने वो छोटे छोटे थैंक यू कार्ड में अपने बायर के बारे में सोचना, अपने कस्टमर के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें बिज़नेस में बहुत एक इम्पैक्ट डालती हैं अपने पर्सनल ब्रांड को पॉजिटिवली ग्रो करवाते रहने में। और उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन उनका जो है कि वो अपने कस्टमर को, अपने बायर को ट्रस्ट बिल्डअप करने पे वो ज़्यादा फोकस करती है और किसी भी बिज़नेस में। और ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब आप अपना ब्रांड बिल्डअप करते हो, अपना खुद का नाम बनाने पे काम करते हो, तो ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका चांस होगा फाइनेंशियली ग्रो कर पाने में, प्रोफेशनली ग्रो कर पाने में। तो एलिसिया का सबसे खूबसूरत पॉइंट यही है कि जो वो इलस्ट्रेट करती हैं, किसी भी सिचुएशन को लाइट मोड में रखना, हल्के फुल्के हैप्पीनेस तरीके से शेयर करना, कस्टमर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना, पर्सनलाइज्ड उनको कार्ड शेयर करना हर प्रोडक्ट के साथ, एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, एक कनेक्शन बिल्डअप करता है। जैसे कि यहाँ एक इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि कैसे वो एक सीरियस सिचुएशन को भी एक लाइट हार्टेड कॉमेडी की तरह एक्सप्रेस करने में काफ़ी सक्षम है। इसके अलावा कुछ और मैं आपको इलस्ट्रेशन यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे अपने नाम के बारे में, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने नाम के बारे में, या अपने काम के बारे में, अपनी डेली जो उनका प्रोसेस है, उनका जो वर्क है उसके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, या अपने पेट्स के बारे में, फैमिली के बारे में ड्राइंग्स, इलस्ट्रेशंस बनाते रहती हैं और किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करती हैं आप यहाँ पे उनके आर्टवर्क्स में देख सकते हैं। एक चीज़ जो इनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को भी अपने इलस्ट्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रही होती हैं। कि कुछ आप आर्टवर्क्स देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये चीज़ें उनको उनके फॉलोअर्स के साथ जो उनके सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, कितना कनेक्शन बिल्डअप करने में, एक ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्प करता है। ये एक और चीज़ भी करती है जो आप एज ए बिजनेस के तौर पर सीख सकते हैं। जब आप आर्ट की फील्ड में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे वो क्या करती है, अब उनके सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके बारे में रील्स बना दिया, रील्स में प्रोडक्ट के बारे में पहले से बता दिया सबको, डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, उन सब चीज़ों को शेयर कर दिया। कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स या कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स लॉन्च कर दिए जो नॉर्मली हम सबको पता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आर्ट की फील्ड में जब आप करते हो और अच्छी खासी कम्युनिटी, अच्छे खासे फॉलोअर्स आपके पास होते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने से एक और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जैसे एक चीज़ कर दिया कि हाँ, पहले 100 लोग होंगे तो उनको हमारे इस इलस्ट्रेशन या इस प्रोडक्ट में पर्सनल सिग्नेचर मिलेगा, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें
हेल्प करती हैं अपने प्रोडक्ट को और लोगों तक पहुंचाने में और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने में। जब इन्होंने अपनी बिज़नेस की शुरुआत की थी तो ये वही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती थी जो कम खर्चे में, कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाए, जैसे मग्स हो गए, मैग्नेट्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, लगेज टैग्स हो गए। शुरुआती दिनों में एलिसिया बेंगलुरु में फ्ली मार्केट में अपने स्टॉल्स भी लगाती थी। फ्ली मार्केट मतलब वहाँ पे जहाँ जैसे आप देखते हैं अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे सस्ते सामान लोग बेच रहे होते हैं, तो फ्ली मार्केट्स में अपने स्टॉल्स लगाती थी जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रही होती थी। इनके बारे में एक फैक्ट मैं शेयर करता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इनके पैशन को दर्शाता है। ये काम मांगने के लिए अपने पोटेंशियल क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए बस में बैठ के अगले शहर तक चली जाती थी। मतलब आप सोच के देखो कि क्या डेडिकेशन रहा था। और यही एक पैशन, डेडिकेशन चाहिए होता है जब आप ऑल इन होते हो किसी काम में कि ये काम करना है तो करना है, ये चीज़ करनी है तो करनी है। आज के टाइम पे लोग बहाने खोजते हैं कि हाँ सोशल मीडिया अब चला तो रहे हैं, 4 दिन तबीयत ख़राब हो गई तो कंटेंट कौन पोस्ट करेगा, हम तो वीडियो नहीं बना पाए, हम तो ये नहीं कर पाए, हम ये आर्ट स्किल्स के ऊपर काम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाए। आप एक बार देखो कि जो लोग अपने ब्रांड बना रहे हैं और इतने सालों से किसी फील्ड में बड़े लेवल पे पहुंच रहे हैं, उनकी जर्नी से एक बार ऑब्ज़र्व करो कि उनमें और किसी दूसरे व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है, कि कहाँ पे आदमी बियॉन्ड द लिमिट जाके काम करने के लिए तैयार होता है कि मुझे अपना काम करना है तो करना है, वॉट एवर इट टेक्स, मुझे करना है तो करना है। वो फीलिंग, वो पैशन दिखता है बोलने पे नहीं, आपके एक्शंस में। ये अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट, अपने आर्टवर्क शेयर कर रही हैं। उस समय इंस्टाग्राम उतना पॉपुलर था नहीं। फेसबुक पे इनकी कोई पोस्ट वायरल हुई तो एयर एशिया ने इनको डायरेक्टली फेसबुक से ही कांटेक्ट कर लिया और ऐसे ही फिर बड़े बड़े ब्रांड्स के डील्स वगैरह आते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। पिछले साल गूगल ने इनको हायर भी किया था अपने गुड़गांव के एलिवेटर के पैनल्स पे इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए। अगर इनके बिजनेस की स्टैटिस्टिक की बात करें तो इनका रेशियो 70-30 का है। 70% ये बिजनेस इनका होता है ब्रांड्स के लिए काम करना, कॉर्पोरेट्स के लिए काम करना, और इनका 30% बिजनेस है खुद का प्रोडक्ट सेलिंग करना, खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करना। एलिसिया की इस आर्टप्रेन्योर की जर्नी को मेरा सैल्यूट है। आई रियली फील कि ऐसे आर्टिस्ट और भी इंडिया में आए जो अपने आर्ट की स्किल्स के दम पे, अपनी नॉलेज के दम पे अपना खुद का मार्केट बनाए, अपना खुद का ब्रांड बनाए। वो ज़माना चले गया जब आर्टिस्ट ये बोल के रोते रहे कि हमारा आर्टवर्क सेल नहीं होता, हमारा आर्टवर्क ये नहीं होता, आर्ट में स्कोप नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर आप सीरियस हैं आर्ट की फील्ड में, अपने आर्ट की नॉलेज के दम पे आपको अपना ब्रांड बनाना है, अपना करियर बनाना है, तो इन सब जो स्टोरीज़ मैं और भी लाता रहूँगा। एक तो फॉलो कर लीजिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो आपसे बहुत कुछ मिस होने वाला है। कनेक्टेड रहिएगा। ऐसे और भी कहानियाँ, और भी स्टोरीज़, और भी ऐसे एग्जांपल्स मैं शेयर करता रहूँगा जिससे आप लोगों को और आइडिया मिले और नॉलेज मिले कि कैसे आर्टिस्ट अपना ब्रांड बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं। आप और रिसर्च कर पाएँ और अपना खुद का ब्रांड बना पाएँ, अपना पर्सनल ब्रांड बना पाएँ एज एन आर्टिस्ट। एंड आई रियली बिलीव, और ये मैं कई सालों से बोल रहा हूँ कि आर्ट की फील्ड में बहुत स्कोप है, बहुत अवेयरनेस है। आज के टाइम पे जहाँ सोशल मीडिया के थ्रू हम कभी भी कहीं भी पहुँच सकते हैं, सोशल मीडिया फ्री है, कंटेंट बनाया जा सकता है। अपनी स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे आप काम करते करते सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करो प्रॉपरली, सही तरीके से, एंड आप अगले आर्टप्रेन्योर बन सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। क्या रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो को देखने के बाद, आपके क्या इमोशंस हैं, क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे और भी आप किसी आर्टिस्ट को जानते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो उनकी जर्नी अगर आप चाहते हो कि हम शेयर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, लव आर्ट, लिव आर्ट।